2 माह के अंदर ही किसानों को अपना मुखालिफ क्यों कर लिया सर आपने? क्यों वाज़ह पॉलिसी कोई नहीं दे सके आप? किसान की गंदम आज सड़क के ऊपर मौजूद है और वो बेताब है अपनी गंदम बेचने के लिए, लेकिन सरकारी निर्ख के ऊपर हुकूमत ही गंदम खरीदने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है, अगर ये वक्त आ गया है और ये सब कुछ हो रहा है तो इसको ठीक करना ज़रूरी है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ है कि अभी आ गया, ये वन फॉर ऑल, अब ये सेटल हो जाना चाहिए। क्यों डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने की जरूरत पेश आई इसहाक डार साहब को? ये एक सियासत का हिस्सा है। इसमें क्या सियासत है सर? क्यों नहीं सियासत? मैं हो सकता है कल बिलावल कह देता कि जी मुझे बना दे, तो मैं क्या करता? ये भी तो सियासत हो सकती है कि नहीं? सारे आपने ओहदे घर में ही रखने हैं, आपको भी तो बनाया जा सकता था, किसी और को भी तो बनाया जा सकता था। वाई इसहाक डार, इसके पीछे कोई लॉजिक है सर? मैं नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि ही इज एक्सपीरियंस मैन, उसको पता है कि मुल्क को कैसे लेकर आगे जाना है। वो क्या वजह है, आप क्या समझते हैं सर, क्यों वोट नहीं पड़ा आपको? ये जो आप लोग 2/3 एक्सपर्ट कर रहे थे, आपको वोट क्यों नहीं पड़ा? मैंने इमरान खान साहब का 3.5 साल का जो गन था वो 16 महीने में अपने ऊपर हमने ले लिया। हम कोशिश करते रहे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। लोगों ने उसका इसको हम लोगों को मुतमिन नहीं कर सके कि ये उनका गन था, ये उनके ज़िम्मे डालें, वो हमारे ज़िम्मे पड़ गया। और लोगों ने ये समझ समझा कि महंगाई जो ज़्यादा हो रही है उसके ज़िम्मेदार हम हैं, और महंगाई के खिलाफ उन्होंने वोट दिया। फॉर्म 47 के नतीजे में जीते आप लोग। ये देखें, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, ये मेरा काम नहीं है। किसका है? 45 हो, 46 हो, 42 हो, 45, ये उसका सारा एक लीगल प्रोसीजर है, ये उसका जवाब वो दे सकते हैं। यानी आरटीएस बैठे तो वो उसके ऊपर सियासत आप लोग करें 2018 से अब तक। अब आप लोग फॉर्म 47 के नतीजे में जीत कर इक़्तिदार हासिल करें और इमरान खान और उनकी जमात कहे कि आप 47 के नतीजे में आए हैं, तो आप कहते हैं ये इलेक्शन कमीशन ने किया। देखिए मेरी बेनिफिशियरी कौन है? नहीं, मैं बिल्कुल, पहली बात तो यह है कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है, ना मेरा काम है, ना आपका काम है। जब हमने एतराज किया ना, अवाम जिसको वोट दे वो ना जीते, जिनको इलेक्शन कमीशन हमेशा हम तो यही चाहते हैं। हम बाबा नवाज शरीफ 3 मरतबा इक़्तिदार से महरूम किए गए। क्यों किए गए? इसीलिए किए गए कि वो जिसको अवाम वोट दें उसको ही रहना चाहिए और किसी को नहीं आना चाहिए। सर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को समझा जाता था कि ये मज़ाहमती बयानियाँ अडॉप्ट करती है, वोट को इज्जत दो, खलाई मखलूक के खिलाफ बातें करना। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद से लाहौर भी आए थे 2017 के अंदर एक एहतजाज करते हुए। तो मज़ाहमती बयानियाँ छोड़ने का भी आपको नुकसान हुआ है सर? हमारा बयानिया वही है, हमने कुछ नहीं छोड़ा। अच्छा, हम आज भी कह रहे हैं वोट को इज्जत दें, जिसको लोग वोट दें उसको जितनी देर के लिए दें, उसको मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी हुकूमत करे। अल्टीमेटली अगर हुकूमत नहीं चलती, और ये मार्केट के अंदर खबर मौजूद है कि ये हुकूमत शायद 5 साल पूरे ना कर सके और ये 2025 के एंड तक ही शायद रहेगी हुकूमत, तो आप क्या समझते हैं कि मुज़ाहमती तहरीक आपके खिलाफ चलती है और उसके नतीजे में हुकूमत ये काम नहीं कर सकती, तो आप अपनी सियासत को ख़त्म होता देख नहीं रहे? पीपल्स पार्टी ने उसको पहले से ऑब्जर्व कर लिया, इसलिए वो इक़्तिदार में आपका हिस्सा नहीं बने। मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत डिलीवर करेगी। अच्छा, उसके नतीजे में जब नए इलेक्शन होंगे, मुस्लिम लीग नून पहले भी लार्जेस्ट पार्टी है, फिर 2/3 मेजॉरिटी से लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरेगी। सर, आप इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप इतने पुरुमीद हैं, राना सनाउल्लाह इतने पुरुमीद नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे कंधों के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, अवाम ने हमें वोट नहीं दिए, अवाम हमें 2/3 वोट देती, नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनते तो हम जिम्मेदारी लेते। अब वो उस पहलू से कह रहे हैं। अच्छा। कि अगर मैं सिंगल पार्टी आ जाती, इसके तो मुख्तलिफ पार्टियां ना हमारे साथ, तो इसलिए कि हमें फैसले करने में आसानी होती, इसीलिए तो दामन बजा के साइड पे हो गई है ना। वो इसलिए कहते हैं कि शायद फैसले करने में आसानी नहीं होती। किसी पार्टी का मंशूर नहीं है, हमारा मंशूर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि लेजिटिमेसी कोई नहीं है आपकी, आपसे बात करने का फायदा कोई नहीं है, आपके पास इख्तियार ही नहीं है। जिनके पास इख्तियार है उनसे बात की जाएगी। ये नामुमकिन बात है कि उन्होंने किसी सियासी जमात से बात नहीं करनी, तो फिर किससे बात करनी है? अच्छा। फिर उन्होंने उनसे बात करनी है जिनके जरिए वो आए थे, जिनको अब वो ये नहीं कह रहे कि वो मैं उनका मुखालिफ हूं, वो चाह रहे हैं कि मुझे उसी तरह पाल कर आगे ले जाएं, जिस तरह पहले पाल कर वो जिस तरह सपोर्ट मुझे कर रहे थे, मुझे उस तरह सपोर्ट करें। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब तो आपके साथी हैं सर, आपके गमी खुशी के साथी हैं, आपके कठिन रास्तों के मुसाफिर हैं वो आप लोगों के साथ। उन्होंने आपकी मुखालफत कर दी है, वो आपके खिलाफ सरापा एहतजाज है, वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सरापा एहतजाज है। वो समझते हैं कि ये इंतखाबात नहीं हुए, ये सिलेक्शन हुई है। हमारी पार्टी से उनका कोई इख्तलाफ नहीं है, उनका जिनसे इख्तलाफ है वो उनको कह रहे हैं।
जिन्होंने जिन वो समझते हैं कि जिन्होंने कुछ वो अगर उनको जो ख्याल है कि मेरे साथ ये धोखा हुआ है या मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो वो अपनी बात, उनका हक है कहना, और जिस अंदाज में कहे उनका हक है, करने वालों का और देखने वालों का। आपकी अपनी जमात के जावेद लतीफ़ साहब हैं, वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि अरबों रुपया दिया गया है शेखुपुरा की 5 सीटों के लिए। यहाँ पर लाहौर माल रोड के ऊपर जो है वो कोई ऑफिस है, वहाँ उन्होंने वो अरबों रुपया लिया। वो तो खुद कहते हैं कि जी आपके मुहाफ़िज़ों ने जो है वो अरबों रुपया लेके इस तरह जितवाया, वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। देखिए, अगर वो लगा रहे हैं तो उन्हें सबूत देना चाहिए, इस तरह बात गलत है। अच्छा। बगैर सबूत के कोई बात नहीं करनी चाहिए, कभी भी हमेशा भी याद रखें। कोई आपको कोई बात कह दे, ऐसे नहीं कि आप चल पड़ें, पहले उस बात की तहकीक करें, अगर कोई सबूत हो तो फिर आगे चलें, वरना किसी पर इल्ज़ाम लगाना कोई अच्छी बात नहीं।